वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 3 का जो है वो टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है इसके क्या क्या जो है डिजीज हो सकती है। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, और सेकेंड हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड हम पढ़ेंगे फैटी लिवर, और फिर फोर्थ हम लास्ट जो है वो पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के बारे में जो है वो बताएंगे। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब हम जो है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स के बारे में। अब जैसे कि हमने बहुत सारे जो है कोलेस्ट्रॉल के सिग्निफिकेंस पढ़े कि क्या क्या कोलेस्ट्रॉल जो है किस में कन्वर्ट होता है और क्या जो है उसके बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ही जो है अगर हमारी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हो जाता है तो उससे कई डिजीजेस जो है वो हमें हो सकती है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे कि जो लिपिड्स है वो एसेंशियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, लेकिन जब मेटाबोलाइज कंप्लीटली जो है मेटाबोलाइज नहीं होता, कंप्लीटली वो टूटता नहीं है, तो वो जो है वो बैड लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बैड लिपिड्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, ये जो है वो स्टिकी होते हैं बहुत ज्यादा नेचर में, तो इन्हें जो है बैड लिपिड्स बोला जाता है। ये जो है वो अच्छी नहीं होते हमारे लिए। उसके बाद में जब लेवल जो इन बैड लिपिड का जो है ज्यादा हो जाता है, तब जो है कई डिसऑर्डर्स जो है हमें हो सकते हैं। अब कुछ मेजरमेंट्स है, वैल्यूज है कि जब कोलेस्ट्रॉल जो है उसका नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 200 से 239 mg/dl, लेकिन अगर 240 से ज्यादा हो जाता है इसकी वैल्यू, तो इससे जो है वो डिसऑर्डर्स के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में है अगर लो डेंसिटी जो लिपिड होता है उसके अगर वैल्यू जो है 100 mg/dl है, 100 mg/dl है, तो वो जो है नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है तो उससे जो है वो डिसऑर्डर जो है उसके चांसेस रहते हैं। उसके बाद में वैसे ही जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है, ये भी एक बैड लिपिड होता है। इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल वो होती है 40 mg/dl, लेकिन अगर इस वैल्यू से जो है वो ज्यादा हो जाता है 40 से, तो इससे जो है वो डिसऑर्डर्स के चांसेस रहते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। सो गाइस, अब हम जो है डिजीज की फर्स्ट बात करती है। जो फर्स्ट इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब जनरली जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। हाइपर मतलब ज्यादा, और कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का और लेमिया मतलब एनीमिया से जो है रिलेटेड ब्लड में। अब जब फर्स्ट इसकी जो है डेफिनेशन यही बनती है, जब हमारा ब्लड जो है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, तो उससे जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। अब ये एक सिचुएशन होती है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल की ब्लड के अंदर, मतलब अगर 200 से ज्यादा हो जाता है 200 mg/dl, तो इसके जो है वो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। अब पीपल जो इंसान होते हैं जिनमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो हो जाता है, वो जो है ज्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको और एक जो है हार्ट की डिजीज हो जाए, जो कि होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो है वो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो इसके जो है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं जो कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद में है कि ये ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, ज्यादा डिसऑर्डर जिसमें पाए जाते हैं डायबिटीज मेलिटस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। और फिर नेक्स्ट है कि ये जो है वो अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको। तो ये जो है वो नेचुरली कंट्रोल किया जाता है जब हम जो है वो इनटेक लेते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनका अगर हम इनटेक करते हैं तो उससे जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है। उसके बाद में एक और जो है इसका ट्रीटमेंट है वो है प्लांट स्टेरॉल्स। प्लांट स्टेरॉल्स जैसे सीटोस्टेनॉल ईस्टर्स जो है वो भी जो है प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करते हैं। इसके बाद में जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है उससे। और कुछ जो है ड्रग्स भी आती है जैसे स्टैटिन्स हो गया। अब स्टैटिन्स जो है वो ये काम करती है, ये HMG कोई जो रिडक्टेज एंजाइम होती है उसको जो है वो इनहिबिट कर देती है। हमने ये देखा था कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होता था उसके अंदर ये जो एंजाइम होती है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जो स्टैटिन्स होती है ड्रग्स, वो इसको इनहिबिट कर देती है ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सिंथेसिस जो है वो रुक जाए। उसके बाद में ये जो है वो डायग्नोस होता है ब्लड टेस्ट से।
तो ये था सब कुछ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के लिए कि इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी हमने पढ़ लिए, और इसको डायग्नोस करते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा। सो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है लिपिड मेटाबॉलिज्म का वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेनली डिजीज क्या होती है, ये जो है वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, जो अब हमारी बॉडी में जो है कई तरह की ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड का जो है वो सप्लाई करती है हार्ट तक। तो वैसे ही अब ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो जो है ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। वैसे ही जो आर्टरीज होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर जो है वो एक नली जैसी होती है आर्टरीज। तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा प्लाक जो है जमा हो जाता है, जो कि बना हुआ होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे सब्सटेंसेस के। अब प्लाक क्या होता है, ये एक थक्का जैसा होता है कि जो कि जैसे एक ये जो है वो आर्टरी है, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे जम जाता है, ऐसे जो है वो प्लाक जम जाता है, जो कि फैट्स का बना हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है, ऐसे कई सब्सटेंसेस का जो है बना होता है। तो उससे जो ब्लड फ्लो होता है, तो उससे जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो कम हो जाता है, उसका फ्लो ट्रांसपोर्ट, तो उससे जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हो जाता है। अब इसके बाद में इसके जो कॉजेज, ये किस किस वजह से जो है वो हो सकता है, तो वो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे किसी पेशेंट जो होता है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो, तो उसके भी जो है वो चांसेस रहते हैं कि उसको जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सेकंड है स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनके ये भी जो है वो एक वन ऑफ द रीजन होता है जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो उसके चांसेस रहते हैं। उसके बाद में है कि ये जो सारी कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, वो कंडीशन जो है इससे कई डिजीजेस जो है वो हमको होने के चांसेस रहते हैं, जैसे डायबिटीज मेलिटस है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपर लिपोप्रोटीनेमियाज है। तो ये सब जो है वो हमको होने का खतरा रहता है अगर हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। उसके बाद में इसके जो है ट्रीटमेंट बता है, पहले तो नेचुरल है ट्रीटमेंट की, हम अगर हेल्दी बिल्कुल डाइट अगर लेते हैं हमारे रोज, तो और एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं रेगुलरली, तो उससे जो है एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, उससे जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कई जो मेडिसिन जो होती है वो भी इसको हेल्प करती है एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसके ट्रीटमेंट में, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, और बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स हो गए। तो ये जो है वो रिस्क को कम कर देती है एथेरोस्क्लेरोसिस के। और ये जो है वो कई ग्रुप ऑफ एजेंट्स होते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस होती है उनके ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, क्योंकि इनका हाइपोटेंसिव जो है एक्शन होता है। जैसे ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, ये जो है वो और भी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, तो ये सब जो हार्ट की बीमारी होती है उनमें भी ये जो होते हैं एजेंट्स वो है वर्क करते हैं। सो गाइज, ये था वीडियो आज का एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के ऊपर, और इसके जो हमने नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।